परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप आनंदित हैं? यस, हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जय के उत्सव में हैं, मैं और आप आनंद के उत्सव में हैं। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अद्भुत है और अद्भुत तरीके से प्रभु मेरे और आपके लिए कार्य को कर रहे हैं। भाई लोगों ने मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। ये बहुत प्रेशियस टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, जब मैं और आप उस जीते परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम आगे मूव करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, हमारे महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके पुत्र हर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। खुदावन, आपके उपकारों की गिनती नहीं हो सकती है प्रभु, और आप हमारे ऊपर पल प्रतिपल उपकार करते हैं। खुदावंद, हम आभारी हैं, आपने हमारी सहायता किया है, मदद किया है। HBFC प्रभु खुदावंद, ये आपके दास के दिमाग की उपज नहीं है प्रभु, बल्कि प्रभु ये उस बड़े दर्शन का हिस्सा है जो खुदावन आपने दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप ही ने खुदा 13 साल बड़े उतार और चढ़ाव में हमारी सहायता किया, मदद किया, और प्रभु आपने अपने दर्शन को कायम रखा खुदा। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि जो दर्शन आपकी ओर से होता है प्रभु, वो सदा बना रहता है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। आज खुदावंद, जब हम तेरे वचन के ऊपर विचार कर रहे हैं और तेरी भलाइयों को स्मरण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप निरंतर हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि आगे भी आराधना के हर भाग में हम जा सकें। तेरा शुक्र करते हुए तूने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिखाया। और आज जबकि HBFC ने 13 साल पूरा किया, और HBFC होली बैग फेलोशिप चर्च जो बड़े दर्शन से शुरू हुआ, उसने 14वें वर्ष में एक कदम को रखा। हालेलुया। और ये खुदावंद की ओर से है और अद्भुत है। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां दर्शन नहीं होता वहां सब कुछ मिथ्या हो जाता है, लोग निरंकुश हो जाते हैं। और इसलिए चर्च के पास एक बड़ा दर्शन है, HBFC के पास एक बड़ा विजन है, और ना केवल HBFC के पास है, बल्कि वो तमाम चर्चेस जो एकत्रित होते हैं, जो आराधना करते हैं प्रभु की, उनके पास एक बड़ा विजन है। और वो विजन ये है कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार, लोगों की पापों से क्षमा और उनकी आजादी, जो वास्तविक आजादी है, और वो आजादी है पापों से, वो आजादी है पाप के दंड से, वो आजादी है श्रापों से, और वो आजादी हमें मिलती है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जबकि मैं और आप यहाँ इकट्ठे हैं, और आज हमारा जो थीम है वो ये है, जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दे दूंगा और ना ही मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक अच्छा लीडर अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो एक बड़ी आशीष का कारण होता है। वहीं एक बुरा लीडर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए वो विनाश का कारण हो जाता है। और मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्न लीडर होते हैं, जन्म से लीडर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप का जो है जोश होता है, उनके अंदर समझ होती है, और वो हालातों से लड़ते हुए अपने आप को लीडरशिप के अंदर लेकर आते हैं। उनके पास अनुभव होता है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो बेहतर लीडर हैं, और वहीं कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो अच्छे लीडर कभी साबित नहीं हो पाए। और उन लीडर की लीडरशिप में इजराइल ने बहुत कुछ खोया,
और इज़राइल ने बहुत कुछ गवा दिया। लेकिन मैं आभारी हूं प्रभु का कि उन्होंने अपने वचन के अंदर उन अच्छे और बुरे दोनों लीडर को रखा है, ताकि जो लोग परमेश्वर की सेवा में आए वो उनसे सीखें, वो उनसे जानें और अपने आप को एक बेहतर अगुआ, एक बेहतर लीडर बना सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आरंभ से ही, मेरे प्रियो, बागे अदन के पाप के बाद जो आदम और हव्वा से हुआ, अपने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार अगुओं को तैयार करता रहा है, अगुओं को तैयार करता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। और परमेश्वर अपने अगुओं को तैयार करके अपने राज्य की को विस्तारित करता गया। 430 साल की गुलामी इजरायलियों को मिली और तब परमेश्वर ने वहां मूसा को चुना। मूसा के नाम का मतलब होता है पानी से निकाला हुआ। पानी से निकालने का मतलब बाइबल बताती है पानी जो है वो संसार को दर्शाता है। और मूसा जिसके नाम का अर्थ है पानी से निकला, वो वास्तव में पानी में से निकाला गया था, लेकिन परमेश्वर की योजना में उसको हटाया गया उस जगह से, उस स्थान से जहां पर उसकी जान को खतरा था। और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से काम किया और मूसा को एक बड़ा कमीशन दिया। और कमीशन क्या था? कमीशन ये था कि मेरे लोगों को तू उस वाचा के देश में जो मैंने इनके पुरखाओं से बांधी है, तू इनको उस देश के अंदर दाखिल कराएगा, तू इनको लेके जाएगा मूसा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मूसा ने उस कमीशन को रिसीव किया। और जब उस कमीशन को मूसा ने रिसीव किया, मेरे प्रियो, खुदा ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। एक समय आया जब मूसा असफल हुआ, और जब मूसा असफल हुआ तो परमेश्वर ने उसको कहा, मूसा अब तो उस देश में जाने नहीं पाएगा जिस देश को देने की शपथ जो है, हालेलुया, मैंने इनके पुरखा से खाई थी। सुनेगा प्लीज, थोड़ा सा मूवमेंट कम कीजिएगा, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। मेरे बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने जगह पे बैठ जाइए ताकि परमेश्वर की उपस्थिति किल ना हो। और मेरे प्रिय, मूसा उस कनान देश को देखता है यरदन के पार से, और फिर क्या होता है, अपने जीवन को छोड़ देता है। और तब परमेश्वर यहोशू को चुनता है। यहोशू जिसके नाम का अर्थ है यहोवा मेरा उद्धार है। यहोशू जिसके नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। और परमेश्वर यहोशू से बातचीत करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, गिनती किताब 27 अध्याय उसके 18 पद में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के जीते जी चुन लिया था। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा, मूसा तुम यहोशू के सर के ऊपर हाथ रख, क्योंकि ये वो जन है जिसके अंदर मेरा आत्मा बसता है। और मेरे प्रिय, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, उनमें प्रत्येक जन जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है। हालेलुया। और इसलिए मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। नून का पुत्र यहोशू, उसको लेकर उसके सर के ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा बसता है। हालेलुया। और ये यहोशू के लिए एक बड़ी प्रिविलेज थी, क्योंकि यहोशू परमेश्वर के एक महान जन यानी मूसा के साथ उसने अपने जीवन का एक बड़ा समय बिताया। मोर देन 40 इयर्स, 40 साल से अधिक का समय मूसा के साथ यहोशू ने बिताया। और उसने देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा मूसा से बात करते हैं। उसने देखा कैसे मूसा के कहने से लाल समुद्र दो भाग हुआ, कैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा वो मिस्र के अंदर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करता है, कैसे मूसा के लाठी मारने से चट्टान से पानी बाहर आ गया, कैसे मूसा जब तंबू में गया तो परमेश्वर की उपस्थिति कैसे वहां भर गई। वो देख रहा था
मूसा को बड़ी गहराई से, कैसे जब लोग मूसा के प्रति बुड़बुड़ा रहे थे, बड़े शांत भाव से मूसा उन सारी बातों को सुन रहा था। वो उत्साहित था इस बात को देख करके, जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा हूं, परमेश्वर उसके साथ आमने और सामने बात करते हैं। और बाइबल मूसा के लिए क्लेम करती है कि उसके समान कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी के ऊपर नम्र नहीं था। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू की किताब, जिसको बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर कहते हैं ये किताब भटके हुए या निकाले हुए इजरायलियों को दोबारा से बाचा के प्रदेश में लाने की किताब है। वो कहते हैं आदम जिसको बागे अदन से निकाल दिया गया, आदम के वंशजों को वापस बागे अदन में ले जाने की किताब है। हालेलुया। और यहोशू को परमेश्वर कहते हैं, यहोशू, हालेलुया, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा को, जिसे प्रजा समेत पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। खुदावंद मूसा को, खुदावंद यहोशू को एक मिशन हैंडओवर कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। मूसा मर गया। मैंने कहा दर्शन जो परमेश्वर की ओर से है वो कभी मरता नहीं है। हालेलुया। लीडर बदलते हैं, चेंज होते हैं, अगुवे बदल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा मर गया। जिस समय मूसा ने यहोशू के सर के ऊपर हाथ रखा, उसी समय लीडरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई मूसा से हट करके यहोशू के ऊपर। एक बड़ा कमीशन। और खुदावंद ने इस बात में 1 से लेकर 9 पद तक 3 बार मूसा को कहा। हम बड़ी जिम्मेदारियों को लेने से डर जाते हैं कई बार हमारे लोग, और जब डरते हैं तो मेरे पूरे फिर हम कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रभु जानते थे 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी मैं यहोशू को दे रहा हूं। और यहोशू जिसकी आयु जो उसे कमीशन दी गई 60 वर्ष की थी। मैंने बहुत रिसर्च किया। एक 60 साल की आयु का व्यक्ति 20 लाख से अधिक लोगों की जिम्मेदारी को लेकर कैसे चल सकता है? और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। 3 बार परमेश्वर ने 1 से 9 आयत तक 3 बार यहोशू को यह बात कही और उसको एक मास्टर की दी। और जो परमेश्वर यहोवा आज वो मास्टर की मुझे और आपको भी देना चाहते हैं। सुनिए, एक ऐसी मास्टर की जो आपके जीवन के अंदर सफलता को जोड़ दे, एक ऐसी मास्टर की जो आपके जीवन के हालातों को बदल के रख देगी, एक ऐसी मास्टर की जो आपके जीवन की निराशा को निकाल करके आपको परमेश्वर के आनंद से भरेगी, असफलताओं से निकाल करके सफलता में लेकर आएगी। हालेलुया। और वो मास्टर की परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद में, तो वो कहते हैं यहोशू एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, वो ये है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ में लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। और तब आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तब तीसरी बात वो 9वें पद में कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हियाव देता है। परमेश्वर का वचन मुझे, मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको असंभव परिस्थितियों के अंदर वो परमेश्वर की योजना और सामर्थ्य को देखने का मौका देता है। ये परमेश्वर का वचन हमारे निराशाओं में हमें परमेश्वर का आनंद देखने का मौका देता है। और हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों के अंदर जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधारते हुए देख पाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
खुदा कहते हैं यहोशू, मैं जानता हूं कमीशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस कमीशन के अंदर ये मास्टर की तेरे पास है। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे केवल इतना करना है कि मेरे वचन के ऊपर ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मूसा के जैसे संग था, मैं तेरे संग भी रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना ही मैं तुझको धोखा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशू को ये कमिटमेंट, ये वाचा परमेश्वर की ओर से मिलती है। और यहोशू को करना क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर विचार करना है, उसके ऊपर निरंतर विचार करना है, रात और दिन। और जब वो उसके ऊपर विचार करेगा तो आज्ञा पालन करेगा, और जब आज्ञा पालन करेगा तब उसके सारे काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने यहोशू को अश्योर किया। क्या कहा? जैसे मैं मूसा के संग था, यहोशू तूने देखा था ना, तू स्टैंड में तंबू में पीछे छुपा हुआ था, मैं जानता हूं सब कुछ। तूने मेरी उपस्थिति को आभास किया था। जब मैं मूसा से बात कर रहा था तेरे कान भी वहां लगे हुए थे। ओ, जब मेरा दास मूसा लोगों की गुड़गुड़ाहट से निराश हो गया था, तब तू ही उसको हौसला दे रहा था। मैं सब जानता हूं यहोशू, और इसलिए मैं तेरे साथ ये वचन, ये वाचा बांधता हूं, जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग भी रहूंगा। नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे सेम वाचा को बांधा। उसने कहा मत्ती 6:33 के अंदर, अगर सफलता चाहते हैं जीवन में तो मत्ती 6:33 को याद रखें। और वहां पे लिखा है, पहले तो मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। मतलब क्या है? मेरे वचन के ऊपर विचार करो, मेरे वचन से धार्मिकता में आओ। और फिर मत्ती 28 अध्याय में अंतिम पदों में प्रभु ने शिष्यों से कहा, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, ये वाचा, ये वायदा परमेश्वर ने आज मुझे और आपको भी दिया है। हालेलुया। और यहोशू अपने लोगों को लेकर चलता है। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट करूंगा क्योंकि कहना बहुत कुछ है, समय हमारा खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। यहोशू अपने लोगों को लेकर चलता है, लेकिन सामने एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल है यरीहो। और यरीहो के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहोशू यरीहो की दीवार को देखता है, और ये दीवार जो है लगभग 14 फुट ऊंची दीवार है। उसके बैक में एक और दीवार है जो 26 फुट ऊंची, और ये दीवार जो है लगभग कहना चाहिए लगभग 26 फुट चौड़ी दीवार है, लंबी चौड़ी दीवार है। उसके पीछे जो दीवार है वो वॉच टावर है, जहां से यरीहो के निवासी आने जाने वालों पर, शत्रुओं पर निगाह रखते हैं। और यरीहो को जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यरीहो के अंदर पानी का सोता है, और जिससे यरीहो की सारी जरूरत पूरी होती है। इजराइली सफर में है, उनको वाचा के देश में जाना है, लेकिन जब तक ये यरीहो जो उनके सफर में बाधा है उसको वो पार नहीं कर लेंगे, तब तक वो उस वाचा के देश में जा नहीं सकते। सुने, हालेलुया। आज मैं और आप भी उस प्रतिज्ञा के देश में, जिसे यीशु ने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, जाना चाहते हैं। आमीन। लेकिन याद रखिए, अभी आपने एक स्किट देखा था ना, बड़ा अच्छा स्किट किया बहनों ने, और उस स्किट के अंदर क्या दिखाया कि कैसे शत्रु हमारे जीवन में रुकावटों को डालता है कि हम प्रभु के पास ना पहुंच पाए। हालेलुया। शत्रु भी हमारे सामने कई प्रकार की ईंटों को जोड़ करके एक बैरियर, एक दीवार को खड़ा करता है, और ये ईंटें हैं संदेह की।
ये ईंटें हैं नेगेटिव थिंकिंग की, ये ईंटें हैं ईर्ष्या की, ये ईंटें हैं क्षमा ना करने की, ये ईंटें हैं निराशा की, ये ईंटें हैं बुरी आदतों की, ये ईंटें हैं बीमारियों की, ये ईंटें हैं आर्थिक तंगी की, ये ईंटें हैं अकेलेपन की, ये ईंटें हैं धोखे की, और ऐसी बहुत सारी ईंटों को जोड़कर वो आपके सामने एक बड़ी वॉल को बना देता है। जानते क्यों? ताकि आप वाचा के उस देश में प्रवेश न कर पाए। और जब वो दीवार को बनाता है तो वो ठाका लगाता है, और ठाका लगा करके ये कहता है अब तू उस वाचा के देश में जाने नहीं पाएगा, अब तेरे बस का नहीं, अब तू नहीं जा सकता, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी भर तू अब इसी गुलामी में मरेगा। और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, और बहुत सारे लोग लड़ना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खुदा ने हमें छोड़ दिया, अरे खुदा ने हमारी सुनता नहीं है, खुदा हमें बचाता नहीं है, और वो ऐसा कह करके अपने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में गवाही खुदा ने दी, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो बुराई से दूर रहने वाला है, उसके समान दूसरा धर्मी कोई नहीं है। लेकिन अय्यूब का सब कुछ चला गया, चोरी हो गई, बच्चे मर गए, धन दौलत ऐश्वर्य, लेकिन उसने परमेश्वर की निंदा या बुराई नहीं की। कम विश्वास के लोग परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। अभी वो गीत गा रहे थे, सारी जिंदगी यीशु के नाम बितावांगे, हालातों तो ना हारेंगे। आप हारने वाले लोग नहीं हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं। हम हारने वाले लोग नहीं हैं। अभी इसने गवाही दी वंशिका ने, जयवंत से बढ़कर परमेश्वर ने बनाया है, और मुझे और आपको सब कुछ सौंप दिया है। जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू मैं वेरियों को, उसके राजा को, मैं उसके प्रधानों को, उसकी सेना को, मैं सब कुछ तेरे को सौंप देता हूं, तेरे वश में कर देता हूं। नए नियम में यीशु मसीह ने लूका समाचार 9-10 अध्याय में अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें शत्रु की सारी पावर के ऊपर, सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे, ओ तुम जो है बीमारों के हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे। बराबर इक्वल हैं मैं और आप, क्योंकि हमारे प्रभु ने वादा किया है, वो यहोशू से जैसा मैं मूसा के संग था तेरे संग भी रहूंगा, और यीशु कहते हैं मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ऐसे हालातों में हम क्यों हारे? मेरे प्रियो, यहोशू के ऊपर ध्यान दें। यहोशू को क्या करना था? यहोशू को एक सामान्य आज्ञा परमेश्वर ने दी, क्या? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात और दिन इसमें ध्यान दिए रहना। खुदा ने कहा, यहोशू चिंता नहीं कर, मैं यरीहो को राजा समेत तेरे हाथों में कर दूंगा। और यहोशू को केवल एक ही काम करने की सलाह दी गई, एक काम करना है यहोशू, और वो सलाह ये है कि यरीहो के पास जा और उस यरीहो की दीवार का एक दिन एक चक्कर, दूसरे दिन एक चक्कर, 6 दिन तक ऐसे ही करना है, और 7वें दिन क्या करना है? 7 चक्कर लगाना। खुदावन का धन्यवाद है यहोशू के लिए कि खुदा ने ऐसी आज्ञा मॉडर्न टाइम में, आज जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, किसी को नहीं दी, लेकिन खुदा अपने नियम को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहोशू जाता है, दीवार को देखता है। मेरे प्रियो, अगर आज कोई व्यक्ति हो तो जाके कहता, प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, जरा चक्कर लगाने से दीवार टूट जाएगी, इतनी बड़ी, इतनी ऊंची। ना 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 ना, प्रभु इसके लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। चक्कर लगाना जो है वो सही बात नहीं है। लेकिन जब यहोशू दीवार को देख रहा होता है और अपने मन में इन बातों को सोच रहा होता है, अरे बड़ी मजबूत दीवार है, ये कैसे टूटेगी, तभी वो देखता है कि उसके वहां
पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और यहोशू से पूछता तू कौन है, और उसको जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है? मैं परमेश्वर यहोवा की सेना का प्रधान हूं। मेरा काम है परमेश्वर की सेना को आज्ञा देना। आई एम द कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने लगते हैं, आप आज्ञा का पालन करने लगते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर अपनी छावनी को बनाने लगते हैं। हालेलुया। जानते क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का सम्मान किया है। हालेलुया। आपने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखा है। जैसे ही यहोशू की निगाह उस व्यक्ति पे जाती है, उसका फोकस उस दीवार से हटता है और वो स्वर्गदूत की ओर अपने फोकस को करता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में से आया है। वो तैयार हो जाता है उस आज्ञा को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर ने कहा है मैं यरीहो को उसके राजा समेत तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारी दीवार मेरे और आपके चारों तरफ हैं, मेरे प्रिय, जो हमें घेरती है, लेकिन प्रभु हर एक दीवार को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। यहोशू अपनी सेना को लेता है और पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन एक चक्कर, और ऐसे बाइबल बताती है 6 दिन तक एक चक्कर लगाते हैं। ऊपर शहरपनाह पर खड़ी हुई तमाम सेना वो देख रही है कि ये क्या करे। शायद ये नगर में घुसने के लिए देख रहे हैं शहरपनाह कहां से कमजोर है, लेकिन वो शांत हैं और वो चक्कर लगा रहे हैं। और 7वें दिन बाइबल कहती है वो तड़के उठते हैं, क्योंकि उनको 7वें दिन जो 7 चक्कर लगाने हैं। और तड़के उठते ही वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 5वां चक्कर, छठा चक्कर। और मैं धन्यवाद करता हूं उस समय उन इस्राएलियों के लिए भी। अगर आज के लोग होते तो कहते हैं ये पादरी जो है ये इसका दिमाग खराब हो गया है, ये हमें गोल गोल घुमाया चला जा रहा है, होना जाना कुछ नहीं है ना, ये बस हमें घुमा रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। लेकिन उन इस्राएलियों ने यहोशू की बात का सम्मान किया। जानते क्यों? क्योंकि यहोशू परमेश्वर के द्वारा चुना गया उनका लीडर था, अगुवा था। हालेलुया। और जब 7वां चक्कर पूरा हुआ और तब जैसे ही याजकों ने नरसिंगा फूंका, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ ने उस यरीहो की शहरपनाह को नींव समेत जो है वो ढा दिया। हालेलुया। जिस बात को मैं और आप असंभव समझते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर उस बात को संभव समझ करते हैं। हालेलुया। यरीहो की शहरपनाह ढाई गई, हमारी शहरपनाह भी गिरेगी। हालेलुया। और ये गिरेंगी मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब मैं और आप उपवास रखते हैं, मैं और आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो मेरे प्रियो मेरा और आपका फोकस हमारे जीवन की समस्याओं से हटकर हमारे सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर हो जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आ जाता है और वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा मसीह हूं, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझको लेके चलूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आदर दिलाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अद्भुत दूंगा, मैं तेरे लिए तेरी परिस्थिति को और तेरे लिए बदल के रख दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं इतना कर कि तू मेरे साथ थोड़ा समय तो बिता। और आज हमारे पास सारी बातों के लिए समय है, लेकिन खुदा के लिए समय नहीं है। खुदा कह रहा बेटा मैं तेरे जीवन की बातों को बदल कर रख सकता हूं। हम कहते नहीं, हम अपने बल पर, अपनी बुद्धि से अपनी चीजों को फिक्स करना चाहते हैं। हम यही सोचते हैं हाँ हम कर लेंगे, हमें खुदा की जरूरत नहीं। अरे ये बातें तो कहते ही रहता है, इसको छोड़ो दो। बहुत साल पहले जब मैं प्रचार करते, जब होली बैटशिप, जब फेलोशिप आरंभ हुआ था, तो उस समय पर हमारे बीच में 2 भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे। और मैं जब कुछ सिखाता था तो एक भाई कहता था यार ये पादरी साहब तो कहते रहते हैं हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाहे।
सुनेगा। और क्या हुआ, आज वो भाई लगातार फोन करके मुझसे बातचीत करता है, भाई साहब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, मेरी 3 सर्जरी हो गई, मेरे परिवार में आनंद नहीं है, मेरे परिवार में ऐसा है, मेरे परिवार में वैसा है। जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं, उसका आदर करते हैं, याद रखें परमेश्वर भी मुझे और आपको वैसे ही आदर, मान और सम्मान देते हैं। हालेलुया। हल्का जानेंगे तो प्रभु भी क्या करेगा, आपको हल्का ही देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तो वो भी आपको प्राथमिकता पर रखेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। आज दुनिया के लोग नाना प्रकार की बातों के ऊपर अपने ध्यान को लगाते हैं, नाना प्रकार की बातों के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी। कोई राशियों के ऊपर ध्यान लगाता है, कोई पत्थरों के ऊपर ध्यान लगाता है। राशि वाले पत्थर की बात कर रहा हूं। कोई किसी इंसान के ऊपर ध्यान लगाता है, कोई कहीं ध्यान लगाता है। लेकिन मैं और आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ध्यान लगाने के लिए कहा जरूर है, लेकिन एक ही बात के ऊपर, जानते क्या, मेरे वचन के ऊपर ध्यान करो, मनन करना है, ध्यान लगाना है। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे जीवन की दीवारों को मैं गिराऊंगा, तुम्हारे बस की नहीं है हालत। और खुदा हमारे जीवन की उन तमाम दीवारों को गिराने के लिए तत्पर है। यहोशू ने जो किया, मुझे और आपको भी वही करने की जरूरत है। हालेलुया। और वो ये है, पहले दिन उपवास, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन उपवास, छठे दिन उपवास, 7वें दिन विजय आपकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत तरीके से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाएगा और आपके जीवन के हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। एक गवाही शेयर करना चाहता हूं, समय में उदार नहीं दे रहा है, लेकिन छोटी सी गवाही शेयर करके मैं समाप्त करूंगा। थोड़े समय पहले एक भाई को धर्मांतरण के केस में बंद किया गया। सुनिएगा, उसको बंद कर दिया गया जेल में और उसी के लोगों ने बंद करा दिया। और वो बड़ा गुस्सा था और वो बड़ा, क्योंकि प्रभु में निकल कर आया था, और तब वो कहने लगा उस जेल में जाने के बाद, कहने लगा जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं इनको गोली मार दूंगा जिन्होंने बंद कराया था। ठीक है, ये एक ट्रू टेस्टिमनी बता रहा हूं, इसी साल की। और वो कहने अपनी बातें बताने लगा कि पहले मैं ऐसा था वैसा था, टेस्टिमनी बता रहा था। और जब वो रात को जेल में सोया, उस बैरिक के अंदर करीब 72 वहां पे कैदी थे और वो खिड़की के पास सो रहा था, योजना बना रहा था, गोली मारो मैं जिन्होंने मुझे बंद कराया। उसका जो धैर्य जवाब दे गया। और जब वो सो रहा था तो रात में किसी ने उसके नाम को पुकारा, हाविल हाविल। उठ के बैठ गया, ये जेल में मेरा नाम कौन पुकार रहा है। देखा कोई नहीं था, फिर सो गया। थोड़ी देर में फिर आवाज आई, हाविल हाविल। फिर उठा, देखा सारे लोग तो सोए हुए, मुझे बुला कौन रहा है। और तीसरी बार जब आवाज आई तो उस आवाज ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाविल, जो तू सोच रहा है ना, ये सोचने के लिए मैंने तुझे रखा नहीं है। तू जानता ना तुझे क्या करना है। उसकी सोच दम बदल गई। उसने कहा हाँ मैं समझ गया। और क्या करा उसने? अगले दिन उन 72 लोगों को पापों की क्षमा, छुटकारा और उद्धार के विषय में संदेश देना शुरू किया। उन 72 कैदियों में लोगों ने विश्वास किया। वहीं कुछ और लोग भी थे, ओ ये तो यहाँ भी साई बना रहा है। उसको उठा के दूसरी बैरक में डाल दिया, वहां 60 लोग थे। उसने वहां भी प्रचार किया। वो वहां से निकाल के तीसरी जेल में डाला, वहां भी प्रचार किया। और फिर क्या हो गया, रात को कुछ पुलिस वाले आए, उसको उठा के ले गए और उसको नीचे लिटा करके बहुत मारा। और उसको मारा केवल किस लिए कि तू यहां पर भी साई बना रहा है, इसलिए मारा, जेल में भी।
और क्या करा, उसको वहां पर एक छोटी सी बैरक थी जिसके अंदर घास थी, उसने बताया वहां मच्छर बहुत थे, वहां पे डाल दिया पीट करके कि अब तो यहीं रहेगा। 3 दिन वो उसी बैरक में था। उसने बताया मच्छर बहुत थे। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो शेरों के मुंह को बंद कर दिया था, प्रभु बस ऐसा करो कि ये मच्छर मुझे ना काटे। आप जानते हुआ क्या, खुदा ने जैसा शेरों के साथ किया वैसे ही मच्छरों के साथ भी किया। मच्छरों ने काटा नहीं उसको 3 दिन तक। 3 दिन के बाद उसको निकाला और फिर दूसरी बैरक में डाल दिया। वहां और कैदी थे, वहां भी सुसमाचार दिया। समझ रहे हैं? आखिर में जेल ने क्या करा, उसको वहां से निकाला, कहना कि इसको वहां भेजो जहां हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं। ऐसे था, और हार्डकोर क्रिमिनल्स के बीच में उसको डाल दिया। वहां पर 900 से ज्यादा कैदी थे और वो उनके बीच में उसको डाल दिया। उन कैदी ने उससे कहा भी तुम्हारी सजा कोर्ट ने कर दी, इसलिए तुम यहाँ पर डाल दिए गए। उसने कहा कोई बात नहीं, डाल दिया तो, लेकिन खुदा ने मुझे ये फील्ड दे दी, 900 लोग हैं, मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, आना जाना कर सकता हूँ। उसने वहां भी सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया है। उसने जेल का एक भी कैदी नहीं छोड़ा जिसको उसने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया। उस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर जब उसको पता लगा उसकी आजादी होने वाली, छूटने वाला है, तो पहले दिन जब आजादी होनी थी तो नाम में गड़बड़ हुई, नहीं रिहाई नहीं हुई। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसको पता था आज मैं छूट जाऊंगा। तो उसने जो गवाही में बोला, मैं वही शब्द आपसे बोलूंगा। और उसने कहा जब मैं एक दिन पहले जब ये जानता था कि कल मैं रिहा हो जाऊंगा, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा वहां जो हौदी थी जहां से कैदी पानी लेते थे वो पूरी भरी हुई थी। कह रहे ऐसे मैंने पानी को देखा, मैं समझ गया प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं। कह रहा मैंने सबको इकट्ठा कर लिया और मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताया था। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो बपतिस्मा लेगा उसकी पापों की क्षमा होगी। और उसने कहा मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, तुम में से जो लोग यीशु को अपने जीवन पर ग्रहण करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, क्षमा पाना चाहते हैं, वो बाहर आ जाएं। 7 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। खुदा ने उस जेल में सुसमाचार ना पहुंचने की दीवार को भी गिरा डाला। हालेलुया। वो खुदा जिसने यरीहो की शहरपनाह को गिरा दिया, वो खुदा जिसने बाबुल की उस नींव को हिला के रख दिया, वो मेरे और आपके जीवन के ऊपर बनाई गई उस अंधकार की ताकत की तमाम दीवारों को गिरा देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। जरूरत कब इस बात की है कि मैं और आप उसके वचन के ऊपर विचार करें, उसकी व्यवस्था के ऊपर विचार करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।